देखिए कितना झाग निकल रहा है इसके मुंह से। हाँ, ये तो जरूर ड्रग्स ही है। इसे तो अभी के अभी यहाँ से निकाल दीजिए। सृष्टि जी, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मेडिकल टेस्ट हुआ इसका? नहीं ना? मैंने पहले ही देखा था, परफॉर्मेंस के पहले ही इसको चक्कर आ रहे थे। और आप इसे डांस पे डांस कराए जा रही हैं, जबरदस्ती। अरे तो करवाओ ना मेडिकल चेकअप। और आज पहली बार कोई है जो सृष्टि को खुलेआम डांट सकता है और सभी रुद्र से सहमत हैं सिवाय ब्रिजभूषण की। और अनी सब कुछ सुन भी रहा है और देख भी रहा है। हाँ, तो मेडिकल चेकअप तो कराना चाहिए, लेकिन हमें तब तक रिजल्ट्स को होल्ड पे रखना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली जब तक डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स नहीं आते हम रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर इस लड़की ने ड्रग्स लिए हैं ना, तो इससे तो लाइफ टाइम के लिए बैन करना होगा। और असल में यही तो चाहती थी सृष्टि, तभी तो ये चाल चली गई है। पर किसी को भी नहीं पता कि झनक के साथ क्या हुआ है ना गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल। हमें झनक को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाना चाहिए, जल्दी करिए। वहीं आज अनी के हाथ बंधे हैं और जुबान भी। अर्शी के बगल में खड़े होकर तमाशा देख रहा है, पर उसे ये सहन नहीं हो रही। अर्शी को समझाना होगा, वहाँ से जाना होगा झनक के पास। अर्शी देखो ना, सब जा रहे हैं, प्लीज तुम्हें भी चलना चाहिए, चलो ना मेरे साथ। अनी, मुझे मैनिपुलेट करना बंद कर। अर्शी, मैं तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ। देखो, मीडिया वाले यहाँ पे हैं, वो तुमसे सवाल करेंगे, बेकार में न्यूज बन जाएगी। प्लीज मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ प्लीज, वो तुम्हारी बहन है। आओ अर्शी, प्लीज चलो मेरे साथ। और बड़े ही मशक्कत के बाद अनी अर्शी को वहाँ से लेकर जाता है, मीडिया का हवाला देकर, क्योंकि उसे पता है कि अर्शी और सृष्टि को सिर्फ लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह होती है। पर वहीं अब हॉल में मच गया है शोर ये सब होने से। और एंकर गाइस प्लीज काम डाउन, सब लोग शांत हो जाइए। देखिए, झनक बेहोश हो गई है और मेडिकल टीम यहाँ पहुँच चुकी है, और जब तक ये मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आ जाते हम रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करेंगे। तब तक के लिए मेरी रिक्वेस्ट, आप सब लोग शांत होकर बैठिए प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम लोग बहुत जल्द इस राउंड के जो रिजल्ट्स है उसे अनाउंस करेंगे, तब तक के लिए एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू। और आज झनक की वजह से पूरे शो में रुकावट आ गई है और झनक अब भी आंखें नहीं खोल रही और मेडिकल स्टाफ उसे चेक कर रही है। और जहां अनी परेशान भी है, अर्शी को इरिटेशन हो रही है, झनक को इतनी अटेंशन क्यों, और वो भी खड़े होकर सब उसे देख रहे हैं। वहीं सृष्टि और ब्रिजभूषण की आंखें कुछ न कुछ कह रही है आपस में, पर रुद्र बहुत चिंतित हैं। और अब अर्शी देखती है ये सब के बीच अनी की बढ़ती बेचैनी झनक के लिए। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है झनक उसके लिए क्या मायने रखती है। लगता है इन्होंने कोई सीडेटिव लिया है, शायद कोई पिल का ओवरडोज हुआ हो। प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। सो डॉक्टर, आप कह रही हैं कि झनक ने पिल्स ली हैं, नो ड्रग्स। लेकिन ये भी तो रूल्स के खिलाफ ही है। परफॉर्मेंस से पहले कोई भी नशा, ड्रग्स अलाउड ही नहीं है। और अब अनी को कहीं न कहीं दाल में कुछ काला तो नजर आ ही रहा है। सृष्टि डंके के चोट में ये सब कैसे बोले जा रही है, और ब्रिजभूषण सहमति जता रहे हैं सृष्टि की बातों से, और लड़कियां तो आज बेहद खुश हैं। पर रुद्र प्रताप, देखिए, पिल्स तब ली जाती है जब किसी को नींद ना आ रही हो, और कोई भी कंटेस्टेंट इसे ले सकता है। आप चाहें तो रूल बुक चेक कर सकती है, पिल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है। और फिर आपने तो कोई खास ड्रग लेने का इल्जाम लगाया था ना,
जिससे परफॉर्मेंस एनहांस होती हो। मैं बाहर से नहीं आई हूँ, इसी इंडस्ट्री की हूँ, समझती हूँ मैं। डॉक्टर ने अभी कुछ कंफर्म किया नहीं है, मेडिकल टेस्ट हॉस्पिटल में ही होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। और अब रुद्र की चिंता को भी सृष्टि नकार देती है। उसके सामने भी अब क्या भगवान बनना है उसे कि सब कोई पूजा करे उसकी। आप ऑर्गेनाइजर है ना? यस मैम। देखिए आंखें भी नहीं खोल रही है, और ये हादसा आपके सेट पे हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी है इसे हॉस्पिटल लेकर जाना और सारे टेस्ट करवाना। और हाँ, ध्यान रखिए कि आगे से ऐसा कोई हादसा ना हो, नहीं तो आपकी ही रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैम परफॉर्मेंस के टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ, बाकी पिक्चर क्लियर तो हॉस्पिटल जाने के बाद ही होगी। और अब अनी को बेचैनी हो रही है। सृष्टि आखिर अचानक इतना फिक्र भी दिखा रही है और रूल्स भी बता रही है, तो कुछ तो है बात। लेकिन डॉक्टर तो कह रहे हैं ना कि सिडेटिव्स तो इसने लिए ही है। देखिए, जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता मैं भी सिर्फ गेस ही कर रही हूँ। बाकी हॉस्पिटल में चेकअप होने के बाद सब कंफर्म हो जाएगा। हर कोई माने या न माने, अनी को शक हो रही है सृष्टि की बिहेवियर देखकर। कुछ तो कड़ी मिसिंग है यहाँ, पर क्या? पेशेंट अपने सेंसेस में है, वो आंखें नहीं खोल रही है क्योंकि उसे नींद आ रही है। कंपटीशन में कंटेस्टेंट्स पर मेंटल प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी नींद नहीं आती। हो सकता है कि झनक पिल्स ली हो और ये उसी का साइड इफेक्ट है। पर रुद्र प्रताप की बातों से अनी सहमत नहीं होता। वो झनक को बेहतर जानता है, वो नींद न आने पर ऐसा कर ही नहीं सकती। डॉक्टर सही कह रही है, हमें सब हॉस्पिटल जाने के बाद ही क्लियर होगा। तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, यहाँ लेटा कर क्यों रखा है? और अब अनी देखता है आदित्य कपूर को वहाँ, और अब उसे बर्दाश्त नहीं होता उसका वहाँ होना। तो यही है झनक का मुंबई में होने का कारण, इसी के कहने पर आई होगी। और शक का दरिया और भी तेज होता है जब एक बार अनी याद करता है पिछली बात को। कौन है? सर जी, सोचा नहीं था ना कि मैं यहाँ आ जाऊंगा। हालांकि बहुत ही बढ़िया शूटिंग हो रही है। हाँ, और तुम होगे बहुत बड़े स्टार, लेकिन अभी अपने कमरे में नहीं गए ना तो मैं घसीटते घसीटते तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, तुम क्यों लेके जाओगे? ओ, तो अब अनी आदित्य से करेगा सवाल और पूछेगा कि वहाँ क्यों। पर अब आदित्य भी पीछे नहीं हटता अनी की असलियत थोड़ी बहुत सामने लाने में। आखिर वो टपक ही गया बीच में। हाँ, आप तो वही हो ना जो एड शूट के दौरान बीच में आधमके थे। और कहीं ना कहीं अब अर्शी सृष्टि को थोड़ा अजीब लगता है, पर रुद्र अब हैरान है। ये तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो आखिर मसला क्या है? क्या कोई ऐसी बात है जो रुद्र नहीं जानते? पर अब बहुत जल्द आएगा सब कुछ सामने। देखते रहिए झनक की अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि क्या ये जो घिनौनी चाल चली गई है झनक के खिलाफ, इसका पर्दाफाश होगा, और होगा तो कौन करेगा। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ ही कंप्लीट बॉलीवुड पर।